अगर आप भी ओट्स को कंज्यूम करते हो ब्रेकफास्ट में, क्यों? क्योंकि वो हेल्दी है। तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है, और वो क्या है कि ओट्स हेल्दी नहीं। रीजन क्या है कि ओट्स सबसे पहले तो प्राइम उसमें जो न्यूट्रिएंट होता है वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के भी दो टाइप होते हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है, हमारी बॉडी जो फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए जो यूज करती है वो होता है ग्लाइकोजन। और जो हमें ओट्स में मिलता है वो होता है स्टार्च। स्टार्च के भी दो टाइप होते हैं, अमाइलोज और अमाइलेज पेप्टेड। तो अमाइलोज को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, एंड अमाइलोज पेप्टेड को इसीलिए कंज्यूम कर सकती है, इसीलिए डाइजेस्ट कर सकती है, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है वो कुछ मिलता जुलता है हमारे ग्लाइकोजन के साथ। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए होता है? ग्लाइकोजन। बट हमें क्या मिलता है ओट्स में? स्टार्च। पहली बात तो ये। दूसरा, जो बोला जाता है कि वो हेल्दी इसीलिए है क्योंकि वो अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अगेन, वो अच्छा सोर्स नहीं है, क्योंकि हम अच्छा सोर्स किसको बोलते हैं कि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन किसको बोलते हैं? सबसे पहले तो उसमें अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए। वो कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए, उस खाने में, उस फूड में कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए। दूसरा कि उसकी जो बायोलॉजिकल वैल्यू है वो अबव 70 होनी चाहिए। 70 भी एवरेज बोला जाता है कि अगर गुड की बात करें तो 80 प्लस 90 प्लस आपका होना चाहिए बायोलॉजिकल वैल्यू। जो कि हमारा ओट्स है, सबसे पहले तो उसमें स्टार्च होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें, जो मेन न्यूट्रिएंट है उसमें वो स्टार्च है। दूसरा, उसमें इनकम्प्लीट प्रोटीन है, उसमें लाइसिन एंड थ्रीओनाइन अमीनो एसिड नहीं होते, जिसकी वजह से वो इनकम्प्लीट सोर्स है प्रोटीन का। तीसरा, जो उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू होती है वो बिलो 70 है। मतलब 70 को भी हम एक एवरेज बोलते हैं, उसकी तो बिलो 70 मतलब कि पुअर, कि आपकी बॉडी उसके अमीनो एसिड्स को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसको यूज नहीं कर पाती है। तो बेनिफिट क्या है ऐसे प्रोटीन लेने का? दूसरा कि वो इनकम्प्लीट प्रोटीन भी है। हमारी बॉडी को पूरे 20 अमीनो एसिड चाहिए अपने फंक्शन परफॉर्म कराने के लिए, बट उसमें कितने हैं? लैक करते हैं, 20 नहीं है पूरे। तो जो लोग बोलते हैं कि जो ओट्स खाओगे तो आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, क्या होता है कि जब आप स्टार्च को कंज्यूम करते हो, चलो स्टार्च को छोड़ते हैं, ग्लाइकोजन को छोड़ते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट को पकड़ते हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोजन है एंड स्टार्च है ये टाइप किसका है? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट को दो चीजों में डिवाइड किया गया, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। तो कार्बोहाइड्रेट को पकड़ते हैं जिसमें आपका ग्लाइकोजन भी आता है, जिसमें आपका स्टार्च भी आता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में सिर्फ हमारे ब्लड में पाया जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में, एंड ग्लाइकोजन पाया जाता है हमारे मसल एंड लीवर में, जो कि लिमिटेड है। और अगर उससे ज्यादा आप एक्सीड करते हैं तो हमारी बॉडी में फैट बन के स्टोर हो जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट को हमें इनटेक करने का बेनिफिट कब मिलेगा? जब हम ग्लाइकोजन को डिप्लीट करते हैं। बट अगर हम ग्लाइकोजन को डिप्लीट ही नहीं करते, ग्लाइकोजन को यूज ही नहीं करते हैं, तो क्या रहेगा? आपकी बॉडी उसको, उस स्टोर्स को कम करेगी ही नहीं, क्योंकि कम कब होगा? जब आप उसको यूज करोगे, उसको यूटिलाइज करोगे। अभी तक आपने यूज नहीं किया, स्टोर्स फुलफिल है, आपने स्टिल कार्बोहाइड्रेट अपनी बॉडी के अंदर डाला, कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम किया, तो स्टोर तो फुल है, उससे ज्यादा तो आपकी बॉडी एक्सीड नहीं कर सकती ग्लाइकोजन को। तो अब आपकी बॉडी क्या करती है? उस कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट करती है और आपकी बॉडी में स्टोर कराती है। और जो ये एक्स्ट्रा फैट बना, जो कार्बोहाइड्रेट का फैट बना, वही फैट जाके आपको ब्लॉकेज देता है। और अगर जो फैट स्टोर होने का जो प्रोसेस है, इस स्टोरेज के टाइम पे अगर कोरोनरी आर्टरी में आपको ब्लॉकेज हो गई तो आपका हार्ट अटैक पक्का। तो कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कोई साइंस नहीं है कि ओट्स खाने से आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी होती है। वो आपको डायबिटीज की तरफ लेके जा रहा है, वो आपको हाइपरटेंशन की तरफ लेके जा रहा है, वो आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज की तरफ लेके जा रहा है, वो आपको हार्ट अटैक की तरफ लेके जा रहा है। तो ओट्स हमारे लिए किसी भी रूप में हेल्दी नहीं है। अब कोई भी लॉजिक लेके आओ ओट्स के साथ कि अगर आप ओट्स खाते हो तो ये होगा, वो होगा, ये होगा, नहीं। ओट्स कब आपके लिए बेनिफिशियल है? मैं बोलूंगा कि जब आप अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन को डिप्लीट करते हो। बट अगर आप ग्लाइकोजन को डिप्लीट करते ही नहीं हो तो वो आपके लिए पॉइजन है, वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग है। बट आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि अगर आपका ग्लाइकोजन डिप्लीट हुआ है एंड स्टिल आप अपनी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहे हो, तो आपकी बॉडी के पास जो स्टोर्ड फैट है, उस स्टोर्ड फैट से भी आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को दोबारा से फुलफिल कर सकती है। जो ग्लाइकोजन के स्टोर्स कम हुए वो वापस से फुल कर सकती है आपकी बॉडी। किसकी हेल्प से? जो आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट है।
इससे क्या होगा कि आपकी ओवरऑल बॉडी कॉम्पोजिशन भी अच्छी होगी, कि आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो कम भी होगा, और आपका जो फैट लॉस है वो जर्नी भी अच्छी होगी। अगर आप ग्लाइकोजन को डिप्लीट कर देते हो और उसके बाद भी आप कार्बोहाइड्रेट नहीं देते हो, तो आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है उससे आपकी बॉडी ग्लिसरॉल निकालती है, क्योंकि जो स्टोर्ड फैट होता है या जो फैट का स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल होता है वो होता है ट्राइग्लिसराइड्स, जिसमें ग्लिसरॉल होता है, और उस ग्लिसरॉल से आपकी बॉडी ग्लूकोज बना लेती है, और उस ग्लूकोज से आपकी बॉडी ग्लाइकोजन बना लेती है। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम नहीं भी करते हो तो भी आपकी बॉडी ग्लाइकोजन को और अपने ब्लड शुगर को मेंटेन कर सकती है। तो सबसे पहली बात तो जो ओट्स के लिए बोला जाता है कि ये आपके हार्ट के लिए हेल्दी, आपके हार्ट के लिए अच्छा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। वो आपको हाइपरटेंशन दे रहा है। हाइपरटेंशन कैसे दे रहा है कि अब वो आपके ब्लड वेसल्स में क्लॉट फॉर्म करा रहा है, वहां पे ब्लॉकेज फॉर्म करा रहा है, और ब्लॉकेज बढ़ेगी तो आपके ऊपर, हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर आएगा, जब और भी फास्ट वहां से ब्लड को आगे पहुंचाने, क्योंकि सप्लाई तो करानी है ब्लड की, और सप्लाई अगर आपकी बॉडी में ये वेन है या फिर ये आर्टरी एक ब्लड वेसल है, इसमें इतना क्लॉट हो गया, कितना बचा है, ऊपर का इतना हिस्सा बचा है, और अब इतने में से ही आपका ब्लड आगे सप्लाई हो रहा है, तो आपके हार्ट को ज्यादा बीट करना पड़ेगा, ताकि जो आगे के ऑर्गन है, जो आगे के सेल्स है, टिश्यू है, कोई भी मसल है, वहां पे ब्लड प्रॉपर पहुंचाया जाए। तो ओट्स आपके हार्ट के लिए हेल्दी नहीं है। दूसरा जो बोला जाता है गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, अगेन गुड सोर्स नहीं है। गुड सोर्स हम किसको बोलते हैं? सबसे पहले कि आपको कंप्लीट प्रोटीन होना चाहिए, दूसरा कि उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू अबव 70 होनी चाहिए। अबव 70 भी एवरेज होगा, अगर गुड बोलेंगे तो अबव 90 होनी चाहिए, अबव 85 टू 90 अबव होनी चाहिए आपकी बायोलॉजिकल वैल्यू। तो अगर आप ओट्स को हेल्दी फूड में काउंट करते हो तो बिल्कुल मत करो। लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए पॉइजन है, वो आपको डेथ दे सकता है, वो आपको डायबिटीज दे सकता है। कैसे दे सकता है कि आपने ओट्स को कंज्यूम किया, ओट्स को खाया आपने, तो एकदम से ब्लड शुगर को स्पाइक कराएगा, ब्लड शुगर बढ़ाएगा, और ब्लड शुगर जैसे ही बढ़ता है पूरा लोड आपके इंसुलिन हार्मोन के ऊपर आता है, और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या है कि आपके ब्लड शुगर को मेंटेन करा के रखना है। अगर वो ज्यादा होता है तो उसको वापस से नॉर्मल लेके आना है। कैसे? तो जो एक्स्ट्रा शुगर उसको सेल के अंदर लेके जाएगी, वहां एटीपी प्रोडक्शन में हेल्प कराएंगे, देन उसको ग्लाइकोजन के पास लेके जाएंगे, देन उसको फैट में स्टोर कराएंगे। तो ये सारा जो लोड आता है आपके इंसुलिन हार्मोन के ऊपर आता है, और इन लॉन्ग टर्म, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी उस इंसुलिन को सेंस करना बंद कर देती है, या फिर वो इंसुलिन का प्रोडक्शन ही बंद हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज। कि अब आपके ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपकी बॉडी या तो इंसुलिन को सिक्रीट नहीं कर पा रही, इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, या फिर आपकी बॉडी अब उस इंसुलिन को सेंस नहीं कर रही है। तो ये रीजन होता है आपके डायबिटीज का। और अगेन इसके पीछे भी क्या रीजन है? डायबिटीज के पीछे क्या रीजन है? आपका कार्बोहाइड्रेट। आपके हाइपरटेंशन के पीछे, आपके ब्लॉकेज के पीछे किसका हाथ है? कार्बोहाइड्रेट का। आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीज के पीछे किसका हाथ है? कार्बोहाइड्रेट का। आपको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज के पीछे किसका हाथ है? कार्बोहाइड्रेट का। तो ओट्स किसी भी वे में आपके लिए हेल्दी नहीं है। तो आई होप आप लोगों को पता चला होगा कि अगर आप ओट्स को लॉन्ग टर्म में यूज करते हो, एक दिन नहीं, 2 दिन में आपकी बॉडी हार्म नहीं होगी, बट लॉन्ग टर्म में 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक कंटिन्यू उसको कंज्यूम करते हो, कंटिन्यू अपने इंसुलिन के ऊपर प्रेशर डालते रहोगे कि आप ब्लड शुगर को फिर से स्पाइक हुआ है तो उसको फिर से मेंटेन करें, फिर से मेंटेन करें, फिर से मेंटेन करें, तो आप डायबिटीज की तरफ जाते हो। एंड डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है जो अपने साथ साथ कई और डिजीजेस को लेके आती है। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो तो ओट्स आप लोगों के लिए नहीं है। एंड हमारे हार्ट के लिए तो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है कि जो लोग बोलते हैं कि ओट्स खाओगे आपकी हार्ट की हेल्थ अच्छी होगी, बिल्कुल भी नहीं, वो आपके लिए पॉइजन है। तो कैसी लगी हमारी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और उस पर्सन को शेयर करें जो ओट्स रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करता है, उनको बताओ कि ओट्स हमारे लिए हेल्दी नहीं है। एंड और भी ज्यादा फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए, फिटनेस साइंस हो या फिर न्यूट्रिशन साइंस हो, हम दोनों के बारे में बताते रहते हैं, मिथ्स को बताते रहते हैं, फैक्ट्स को भी बताते रहते हैं। अगर आप उन सभी फैक्ट्स को और सभी मिथ्स को जानना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोच हिमांशु।